Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to do parallelism in English grammar. So for this beta, first we will understand what is parallelism and then we will do some questions on it. Okay, so parallelism, definitely parallel we know what is parallel. देखिए जैसे ये दो lines हैं, these are parallel. ओके दोनों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है ना. सो समथिंग दैट इज देर आर सम थिंग्स, देर मे बी सम थिंग्स इन अ सेंटेंस विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. ओके, तो उसको हम कहेंगे पैरेललिज्म. चलिए लेट्स रीड. सो पैरेललिज्म मीन्स यूजिंग द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. वर्ड्स जैसे ये वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है. फ्रेजेस जैसे ये एक फ्रेज है ना. एंड क्लॉजेस, क्लॉजेस आपको पता है जैसे आई नो वेयर आर यू गोइंग. तो आई नो इज अ क्लॉज एंड वेयर आर यू गोइंग इज अ क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज और किसी भी क्लॉज में जो भी आप कहना चाहते हैं, ओके, दैट हैव द सेम इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस. उसकी अगर सेम इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में तो उसके लिए हम सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. क्वेश्चंस करेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा. इट हेल्प्स मेक सेंटेंसेस क्लियरर, बैलेंस्ड एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो पैरेललिज्म यूज़ करने का क्या सिग्निफिकेंस होता है? दैट इट मेक्स द सेंटेंसेस क्लियरर, ज़्यादा क्लियर होते हैं हमें, बैलेंस्ड बनते हैं और ईजी भी बनते हैं सेंटेंसेस. Parallelism is commonly tested in competitive exams, definitely, and entrance test where sentence correction or grammar accuracy is required. तो जो competitive exams होते हैं बेटा, जिसमें sentence correction, find the error, है ना, grammatical accuracy, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, वहाँ पे हमें इस तरह के sentences मिलते हैं. Common error में mainly आपको मिलेंगे sentences. Now let us read the rules, important rules of parallelism. Use the same grammatical form in a list connected by and or but. ओके, ये और तो इसी सेंटेंस के लिए है. ये एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अगर किसी सेंटेंस में 3 और 4 आइटम्स हैं और उनको किसी तरीके से ज्वाइन किया गया है एंड का यूज़ करके, और का यूज़ करके, बट का यूज़ करके, तो उनके लिए हम सेम ग्रामेटिकल फॉर्म यूज़ करेंगे. कीप वर्ब्स इन द सेम फॉर्म. वर्ब्स को हम सेम फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि टू प्ले, टू रीड, टू राइट. टू प्ले, रीडिंग, टू राइट ऐसे नहीं होगा. अगर टू प्ले कर रहे हैं तो टू रीड होगा, टू राइट होगा. सेम फॉर्म रखनी है हमने वर्ब्स की. नेक्स्ट इज मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोरिलेटिव कंजंक्शन सच एज. पैरेलल स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं हमारी कुछ. मैंने जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था बेटा, तब भी मैंने आपको बताया था कि ईदर और, नीदर नॉर, ओके, बट ऑल्सो, बोथ एंड. तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमने यूज़ करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज यूज़ द सेम स्ट्रक्चर इन कंपैरिजंस. सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है कंपैरिजंस में. मोर देन, एज, रादर देन. मोर देन, एज कुछ आएगा, फिर एज ब्राइट, एज मून, इस तरीके से. रादर दिस, रादर देन गोइंग टू मार्केट शी वेंट टू द टेम्पल. ओके, मोर देन दिस थिंग शी लाइक्स दैट थिंग. तो इस तरह के सेम स्ट्रक्चर हमने यूज़ करने हैं कंपैरिजंस में. एंश्योर क्लॉजेज कनेक्टेड इन अ सेंटेंस फॉलो सिमिलर ग्रामेटिकल पैटर्न्स. तो जो क्लॉजेज हैं जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उनमें सिमिलर ग्रामेटिकल पैटर्न्स आपके होने चाहिए. चेक पेयर्ड आइडियाज़ सो दे रिमेन बैलेंस्ड इन फॉर्म. तो जो पेयर्ड आइडियाज़ होते हैं वो भी हमने चेक करने हैं. तो देखते हैं हम थ्रू एग्जाम्पल्स. जैसे ये ट्रिकी सेंटेंसेस हैं बेटा, यू हैव टू फाइंड द एरर. शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, राइटिंग पोम्स एंड टू पेंट लैंडस्केप्स. तो क्या करना है? रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, नॉट टू पेंट. ओके, ही वॉन्ट्स ईदर टू बिकम अ लॉयर और अ डॉक्टर. अब देखिए बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है. एक को और के साथ कनेक्ट किया गया है, दूसरे को नहीं किया गया. हमने क्या रूल पढ़ा था कि ईदर और इनको पेयर में यूज़ करना है.
एक को हम लॉयर के साथ करेंगे, दूसरे को हम डॉक्टर के साथ, क्योंकि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ही वॉन्ट्स टू बिकम ईदर अ लॉयर और अ डॉक्टर। ओके, ईदर जो है लॉयर के साथ आएगा, ना कि टू बिकम के साथ। नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीड केयरफुली, राइट नीटली एंड दैट दे शुड थिंक critically. To read carefully, write neatly, and that they should think critically. To read carefully, write neatly, and and तो आएगा हमारा and think critically. To read carefully, write neatly, and think critically. इसका हमने अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये गलत है, बैलेंस्ड नहीं है। देखो, समझने को तो बात समझ आ जाएगी, है ना, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम बात करते हैं, एक रिफाइंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज रूल्स। नेक्स्ट इज शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड। शी इज, देखिए मैंने आपको पेयर बताया था, शी इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, पेयर तो हो गया यहाँ पे। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, नॉट वर्क्स हार्ड। इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है, हार्ड वर्किंग एक क्वालिटी है। तो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करके ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वहाँ पे क्वालिटी यूज़ की है, तो यहाँ भी हम क्वालिटी ही यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इज द मैनेजर एडवाइज्ड चेकिंग द रिपोर्ट केयरफुली and that the data should be verified. The manager advised, okay, क्या एडवाइस थी, दो एडवाइस हैं, चेकिंग द रिपोर्ट केयरफुली एंड, इसको भी तो फिर ऐसे ही बनाइए ना, वेरीफाइंग द डेटा। चेकिंग द रिपोर्ट केयरफुली एंड वेरीफाइंग द डेटा, ये अलग से हमने क्लॉज क्यों बनाया, है ना। द मैनेजर एडवाइज्ड चेकिंग द रिपोर्ट केयरफुली एंड वेरीफाइंग द डेटा, verifying the data. Okay, he prefers swimming rather than to run in the morning. ये तो आपको पता चल ही गया होगा, he prefers swimming. ओके, एक मिस्टेक और भी है, प्रेफर के साथ बेटा हम टू का यूज़ करते हैं, तो वैसे तो देखा जाए ना, तो ये रादर देन की जगह भी हमें टू ही यूज़ करना चाहिए। ही प्रेफर्स स्विमिंग टू रनिंग इन द मॉर्निंग, टू रनिंग। अच्छा, टू रनिंग हम यूज़ कर सकते हैं क्या, टू के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे स्विमिंग जो है नाउन है, रनिंग जो है वो नाउन है। इन द सेम वे लाइक रन जो है, रनिंग जो है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे ये नाउन है। ही प्रेफर स्विमिंग टू रनिंग इन द मॉर्निंग। ओके, रादर देन को भी हम रिमूव कर सकते हैं इसमें। लेकिन चलिए हम यहाँ पे दूसरी तरह का वो देख रहे हैं पैरेललिज्म में, लेकिन अगर सेंटेंस आता है तो डेफिनेटली देयर इज़ एन एरर। इस प्रेफर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का या रादर देन का। नेक्स्ट, द एम ऑफ द कोर्स इज लर्निंग ग्रामर एंड टू इम्प्रूव राइटिंग, है ना, समझ आ गया ना। द एम ऑफ द कोर्स इज लर्निंग ग्रामर एंड इम्प्रूविंग राइटिंग, टू इम्प्रूव नहीं करेंगे, इम्प्रूविंग करेंगे। दे वर इंटरेस्टेड इन हाइकिंग टू कैंप एंड फिशिंग, ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया अब, है ना। दे वर इंटरेस्टेड इन हाइकिंग, कैंपिंग एंड फिशिंग। ओके, नेक्स्ट इज ईदर यू मस्ट कंप्लीट द टास्क टुडे और टुमारो मॉर्निंग यू शुड सबमिट इट। तो देखिए बेटा, इस सेंटेंस में जो है अकॉर्डिंग टू पैरेललिज्म बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। अब इसमें पहले तो आप काम ढूंढिए, काम क्या है, कंप्लीट द टास्क, और दूसरा कौन सा है, सबमिट। तो आप क्या करेंगे, ये जो ईदर है इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे कंप्लीट के पास। यू मस्ट ईदर, यहाँ से आप इसको हटा देंगे, यू मस्ट ईदर कंप्लीट द टास्क टुडे और सबमिट इट बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, यू मस्ट ईदर कंप्लीट द टास्क टुडे और सबमिट इट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो ईदर और जो है बेटा हम किसके साथ लगाएंगे, एक तो कंप्लीट द टास्क के साथ और दूसरा सबमिट के साथ। तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटा बहुत ध्यान से। द नेक्स्ट इज द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड इट एजुकेटेड द ऑडियंस। द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड, अब देखिए बेटा इसमें जो है इंस्पायरिंग जो है वो एडजेक्टिव है, मोटिवेटिंग जो है एडजेक्टिव है, एजुकेटेड तो एडजेक्टिव नहीं है।
है ना। तो या तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको भी एडजेक्टिव बना देंगे, या फिर क्या करेंगे कि ये जैसे वर्ब यूज़ की है तो इसी तरीके से इनको भी हम वर्ब बना देंगे। ओके, तो कुछ करेक्शन हमें इसमें करनी पड़ेगी बेटा। तो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, अगर हम इसमें कम करेक्शन करना चाहते हैं तो हम इसको करेंगे द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड एजुकेशनल। इस पूरे को हटा के हम इसको बनाएंगे एजुकेशनल। ओके, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। अब इसकी जगह अगर हम कुछ और करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं द स्पीच, लेकिन फिर हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बनाएंगे अब पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इट एजुकेटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इनको भी पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। द स्पीच इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड एंड एजुकेटेड द ऑडियंस। ओके, द स्पीच इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड एंड एजुकेटेड द ऑडियंस। तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेटा वो हमने सेम ही रखना है। ओके, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा बेटा। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज, उससे थोड़ा और रूल्स हमें क्लियर हो जाएंगे। सो 40 MCQs आर देयर। फर्स्ट इज शी एन्जॉयज, ओके आंसर भी साथ साथ हैं, सो आई हैव टू हाइड द आंसर्स। ओके, आई ट्राई, अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा, वी आर लर्निंग, तो देख लीजिए आप आंसर्स भी। और वैसे आपको रूल समझ आना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आंसर देख लेंगे तो आप, क्योंकि एग्जाम में सेम थोड़ी आना है ना। शी एन्जॉयज रीडिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, वैसे तो ठीक लग रहा है। रीडिंग टू स्विम नहीं होगा, रीडिंग स्विमिंग एंड टू साइकिल नहीं होगा, रीड स्विम एंड साइकिलिंग नहीं होगा। तो डेफिनेटली आंसर हमारा रीडिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज he likes, yes, he likes to play football, watch movies and reading books. To play football, to watch movies and to read books, ठीक लग रहा है। playing football, watch movies, देखिए ये हमें ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि प्ले है, वॉच है, लेकिन रीडिंग है। प्ले है, वॉच है, रीड है, ये ठीक लग रहा है। प्लेइंग, वॉच, रीडिंग नहीं, प्ले, वॉचिंग, रीड नहीं। तो क्या बच गया हमारा आंसर? हमारा आंसर है बेटा, yes, definitely B is the answer. Playing football, to play football, to watch movies and to read books. The aim is to learn English and improving communication. Learning English and improving communication. The aim is learning English and improving communication. ठीक लग रहा है। The aim is to learn English and to improve. Yes, the aim is learning English. The aim is to learn English. ये better है। The aim is to learn English and to improve communication. नेक्स्ट इज शी इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड, नॉट ओनली है बेटा तो बट ऑल्सो होना चाहिए डेफिनेटली। तो बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ये ठीक लग रहा है मुझे, इसको टिक कर देते हैं एक बार, बाकी हम देखते हैं। शी इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक लग रहा है, ठीक है आंसर हमारा। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे ऑप्शंस। बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड, देखिए ये हमने सेंटेंस भी किया था कि यहाँ पे अगर नॉट ओनली के बाद हमने एक एडजेक्टिव लगाया है, एक क्वालिटी लगाई है, तो यहाँ पे हम वर्ब और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बट ऑल्सो के बाद भी हमें एक एडजेक्टिव ही चाहिए। बट ऑल्सो वर्किंग हार्ड नहीं, बट ऑल्सो वर्क हार्ड नहीं, वर्क हार्ड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अगर हम देखें तो शी के साथ वर्क्स आना चाहिए। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रन, ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग, यहाँ पे वॉकिंग है, यहाँ पे रन है, नहीं आएगा। यहाँ पे वॉक, ही प्रेफर्स वॉक टू रन। ओके, वॉक टू रन नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा हमारा? वॉकिंग, है ना, रनिंग। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की बजाय हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए कि ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग। देन वॉकिंग देन रनिंग, देन तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेफर्स है, तो टू ही आएगा। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रीड द टेक्स्ट, ओके, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रीड द टेक्स्ट टू आंसर क्वेश्चंस एंड राइटिंग, देखिए ING आ गया, नहीं आएगा। टू रीड, आंसर, राइट, ठीक लग रहा है। रीडिंग, आंसरिंग, राइट, गलत है। रीड, आंसरिंग, बिल्कुल ही गलत है। तो यही हमारा आंसर है। शी लाइक्स सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ठीक लग रहा है। सिंगिंग टू डांस नहीं आएगा, सिंग डांस पेंटिंग नहीं आएगा, सिंगिंग डांसिंग एंड टू पेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कुछ डिफरेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी बेटा। दे प्लान्ड टू ट्रेवल, ट्रेवल टू और ये विजिटिंग नहीं आएगा। टू ट्रेवल, टू विजिट एंड टू ईट, हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है। ट्रेवल, विजिटिंग नहीं आएगा, ट्रेवलिंग, विजिट नहीं आएगा। द मूवी वॉज एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेन्ड, देखिए यहाँ फिर वही मिस्टेक आ गई, ऐसा एक सेंटेंस भी किया था ना हमने। एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, ठीक है। एक्साइट, इंटरेस्ट, एंटरटेन। द मूवी वॉज एक्साइट,
द मूवी वॉज इंटरेस्ट, नो, बहुत ज़्यादा गलत है. द मूवी वॉज एक्साइटमेंट, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, ये ठीक है, लेकिन मूवी वॉज एक्साइटमेंट, मूवी एक्साइटमेंट थोड़ी थी. तो आंसर हमारा हो गया बी. नेक्स्ट इज शी डिसाइडेड टू स्टडी लॉ एंड बिकमिंग अ लॉयर. टू स्टडी लॉ तो ठीक है, लेकिन बिकमिंग ठीक नहीं है. स्टडिंग लॉ एंड बिकम लॉयर, नो. टू स्टडी लॉ एंड टू बिकम अ लॉयर बिल्कुल ठीक है. स्टडी लॉ एंड बिकमिंग लॉयर गलत है. चूज द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर. रीडिंग, राइटिंग एंड टू स्पीक नहीं, गलत है. रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ठीक है. रीड, राइटिंग एंड स्पीकिंग गलत है. रीडिंग, राइट एंड स्पीकिंग बिल्कुल गलत है. Okay, beta. The remaining exercise we will do in the next class. So that's all for today. Keep commenting in the comment box, beta, for any kind of queries, doubts, suggestions, and see you again.